हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और ये दो सुबह के 10 बज रहे थे इस टाइम पे, तो मैं आलू और भिंडी की भुजिया बना रही थी और भुजिया बन जाएगा उसके बाद चावल दाल वगैरह बना लूँगी। आज लंच में बना रही हूँ चावल दाल, आलू भिंडी की भुजिया और चोखा। भुजिया बन गया था, उसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी और बाल बहुत ज़्यादा गीला था तो इसी वजह से ड्राई कर रही हूँ। और हर दिन ड्राई नहीं करती हूँ, कभी कभी 15-20 दिन में अगर मन हो जाता है तो फिर कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। और जैसे मैं शावर लेने गई थी इधर बाबू खेल रहा था और जब आके देखी तो वो सो चुका था। और उसके सोने के बाद तो मैं बस बाकी के जितने भी मेरे काम होते हैं मैं सोचती हूँ जल्दी से निपटा लूँ, ताकि वो जब उठे तो मैं उसको टाइम दे पाऊँ। और ऐसे तो वो हर दिन पूरा दोपहर नहीं सोता है, पर आज सुबह 5 बजे ही उठ गया था तो इसी वजह से उसको नींद आ गई थी। और अभी बज रहे थे 12 बजने वाले थे, अभी बजे नहीं थे। नाश्ता वगैरह मेरा सुबह हो गया था तो बस इसी वजह से मैं लेट से ही नहाई थी। और अब ऐसे ही नॉर्मल जो हमारा सिंदूर और बिंदी का रहता है वो करके खाना देख लेती हूँ। कंप्लीट बन चुका है, बस चोखा मैं अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी, खाने के पहले ही बना लेंगे। तो बस तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। और देखिए चावल बन गया था, भुजिया बन गया था, दाल में अभी मुझे छौंका लगाना है और बाबू सो रहा है आराम से। और पेन से ना अपने सर पे लिख लिया था। और ये टेडी को ना मैं वॉश की थी और 2-3 टेडी को वॉश की थी, बहुत अच्छे से एकदम वॉश हो गया था। और यहाँ पे दाल को छौंक देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ। अब कोई काम अब है नहीं, सारा काम वाम हो चुका था तो अब मैं पढ़ लेती हूँ। एकदम बाबू आराम से सोएगा क्योंकि सुबह ही उठा है तो आराम से लगभग वो 2 घंटा तो सोएगा ही, तब तक मैं पढ़ लूँगी। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे और बस कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। और यही सब ज़िंदगी का ना कुछ पता नहीं चलता है। और आजकल तो बहुत सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, उधर ट्रेन एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ ऐसे चल ही रहा है तो मन हमेशा अपसेट सा रहता है। बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ, तो सारे न्यूज़ वगैरह सुन सुन के ना मन बहुत उदास रहता है। और ज़िंदगी क्या है वो समझ नहीं आता है। हम लोग हमेशा अपने फ्यूचर का सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कुछ दिनों बाद हम अपने लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर फ्यूचर कोई देखा नहीं है। कहते हैं ना अगले ही पल कोई अपना नहीं देखा होता है, ये रियलिटी भी है। और पहले ये सब ना लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ ऐसे अचानक थोड़ी हो सकता है। पर अब जब देखती हूँ ना कि किसी को कुछ भी अचानक हो जाता है तो ज़िंदगी पर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि अगर किसी और को हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। और फिर दिल बैठ जाता है, डर लगता है, ज़िंदगी जीने से ही डर लगता है। पर भगवान करे सब कोई अपने अपने घर में सुखी रहे, अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रहे। और बस यही मैं दुआ करती हूँ, जिन लोगों के साथ भी बुरा हुआ है उनको भगवान हिम्मत दे ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फॉर्म फिलअप होगा और उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। शायद जून में ही एग्ज़ाम हो लास्ट तक, या फिर स्टार्टिंग जुलाई में, पता नहीं है। पर प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और आज मैं अपने लिए एक रूटीन बनाऊंगी सोच रही थी, पर वही है ना, रूटीन देखिए कभी भी फॉलो अप नहीं हो सकता। हम लोग बचपन से न जाने कितने रूटीन अपने लिए बनाए होंगे, फाड़े होंगे, दोबारा बनाए होंगे, पर ये चीज़ है ना, रूटीन रहेगा तो अगर उसमें मैं दिन भर के 20 काम भी उसमें मैं लिख के रखूँगी ना, तो 20 ना हो पर कम से कम 12 काम 13 काम तो कंप्लीट होने ही होने हैं, और वो भी टाइम से हो जाएंगे। और अगले दिन उससे थोड़ा ज़्यादा काम होगा, पर होगा ज़रूर। इसी वजह से मैं सोची हूँ दोबारा अपनी ज़िंदगी को और फिर से रूटीन वाइज करूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी जो भी है ना, मैं सोच रही हूँ अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, एंजॉय करूँ। कभी कभी ना बहुत लेज़ीनेस भी हो जाता है, मतलब बहुत उदास हो जाती हूँ ज़िंदगी से। पर वही है कि ज़िंदगी हमें मिला है ना, तो हमें हर दिन सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें अगला दिन देखने का मौका मिला है। हर किसी को मौका नहीं मिलता है, तो भगवान का शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुद भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, आसपास के माहौल को भी हम लोगों को खुश रखना चाहिए अपने कामों से, ना कि माहौल बिगाड़ना चाहिए। माना कि दुनिया में बहुत बुराइयां हैं, पर हम तो अच्छे बन सकते हैं ना। हमें किसने रोका है अच्छा बनने से? तो ज़रा सोचिए इस बात पे और हमेशा अच्छा करिए। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ ना, जिस एज में मैं समझ चुकी हूँ कि लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग बस या तो बुराई करेंगे, तारीफ़ तो बस नहीं ही करते हैं। तो इसीलिए अपना जो काम है, आपको जो सही लगता है वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत बार जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब आपके साथ कोई नहीं होने वाला है। आप खुद और आपके काम ही आपके साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।